नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर मैं इंश्योरेंस से संबंधित नई नई वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा क्या है और हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस एक व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में किया गया एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी धारक द्वारा दिए गए मासिक शुल्क, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसके बदले में उस व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा देती है। यानी पॉलिसी धारक की डेथ होने पर या पॉलिसी के मैच्योर होने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसको व उसकी फैमिली को एक मुश्त भुगतान कर दिया जाता है। इसे ही लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, इसे ही जीवन बीमा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको अपने शब्दों में बताना चाहूँगा कि एक जो व्यक्ति होता है उसकी दो तरह की कीमत उसकी फैमिली के लिए होती है। एक होती है भावनात्मक कीमत, एक होती है आर्थिक कीमत। अब दोस्तों, ये जो भावनात्मक कीमत होती है, ये उस व्यक्ति की, उसकी फैमिली के लिए जो भी उसकी भावनात्मक कीमत होती है, उसकी भरपाई उसके ना रहने पर कोई भी नहीं कर सकता और ना ही इसकी भरपाई किसी भी तरीके से की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति की जो आर्थिक कीमत होती है उसकी फैमिली के लिए, इसकी भरपाई की जा सकती है और इसकी भरपाई जो की जा सकती है वो एक ही चीज से की जा सकती है, उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यदि आपने यहाँ तक वीडियो अच्छे से देखा होगा, बिना आगे बढ़ाए देखा होगा, तो आप जान चुके होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है और हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। फिर भी मैं दोस्तों आपको आगे कुछ और बातें बताना चाहूँगा, जिन बातों को यदि आप ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हर व्यक्ति को इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप हर महीने जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उसी से आपका घर खर्च चलता है, आपकी फैमिली का खर्चा चलता है। अब दोस्तों, आपसे एक छोटा सा सवाल कि आपकी फैमिली का जो ये खर्चा है, आपके घर का खर्चा है, ये कब तक चलेगा? जब तक आप हो तब तक, या जब तक आपकी फैमिली है तब तक? अब दोस्तों, यदि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, मेरे सवाल को समझा होगा, तो आपका जो जवाब होगा ये यही होगा कि हम रहे या ना रहे, लेकिन जो हमारी फैमिली के खर्चे हैं, जो घर के खर्चे हैं, वो तो कंटिन्यू तब तक रहेंगे जब तक हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। अब दोस्तों, दो पल के लिए सोच के देखिए, आपकी कमाई बंद हो जाती हो, आप इस दुनिया में नहीं हो, अब आपकी फैमिली को जो घर खर्च के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, तो आपकी फैमिली ये कैसे मैनेज करेगी? आपने कभी इस बारे में सोचा है? दोस्तों, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपके फैमिली में से किसी न किसी को कमाने के लिए जाना पड़े। अब यदि आपके फैमिली में आपकी बीवी है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो आप ही सोचो वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे, क्योंकि बिना पैसों के तो गुजारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसीलिए हर व्यक्ति को एक इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहिए, ताकि उसके ना रहने पर उसकी फैमिली को हमेशा इतना पैसा मिलता रहे जितना वो व्यक्ति अपनी फैमिली को देता था हर महीने घर खर्च के लिए। तो दोस्तों, आप मेरी यदि बात से सहमत होंगे तो आप एक इंश्योरेंस की पॉलिसी अवश्य ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी किसी कमाने वाले व्यक्ति की किसी घर में डेथ होती है, तो जो भी उसके चाहने वाले होते हैं, उसकी वाइफ होती है, उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, तो उनके मुँह से जो एक शब्द निकलता है, जो एक लाइन निकलती है, वो हमेशा यही निकलती है कि हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई। अब दोस्तों, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है? कि आप पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए आप एक व्यक्ति हो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप ही पूरी दुनिया हो। तो दोस्तों, आपकी फैमिली की जो ये दुनिया है, ये सुरक्षित होना चाहिए, आर्थिक रूप से हमेशा सुरक्षित होना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए आपको एक इंश्योरेंस की पॉलिसी अवश्य लेना चाहिए। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति के मन में ये बात आए कि आपने ये जो भी बातें करी हैं, आपने ये बातें तब करी हैं जब यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को आर्थिक मदद मिल पाए, यानी जो घर खर्च के लिए हम उन्हें कंटिन्यू पैसा देते थे, वो पैसा उन्हें हमेशा मिलता रहे। इसीलिए हमें इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहिए। लेकिन हम आपकी बात से तो सहमत हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी हम स्वस्थ हैं और 60-70 साल तक हमें कुछ नहीं होगा, हम इसी तरह से पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, जिन भी लोगों के मन में ये बात आई हो, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं भी भगवान से आशा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और 60 से 70 सालों तक जिएं और इसी तरह कमाते रहें। लेकिन फिर भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आज आपके जो बच्चे होंगे वो छोटे होंगे और आज वो छोटी क्लास में होंगे, तो आपका जो भी उनकी पढ़ाई में पैसा लगता होगा वो काफ़ी कम लगता होगा और आप अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा पाते होंगे। लेकिन जब ये बच्चे आपके बड़े होंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे और किसी फील्ड में जाना चाहेंगे, डॉक्टर, सीए या इंजीनियर बनना चाहेंगे,
उस समय आपका जो पैसा लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और यदि उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? हो सकता है आपको उस उम्र में लोन लेना पड़े, या आपके बच्चों को आपको कहना पड़े कि बच्चे अब हम तुझे नहीं पढ़ा सकते, तो अब पढ़ाई छोड़ दे। तो दोस्तों सभी तरह से यदि आप देखें तो उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जब आपके बच्चे बड़े होंगे, आप उनकी शादी करना चाहोगे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। और यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप किस तरह से मैनेज करोगे? यानी दोस्तों आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, जिससे आपका पैसा बच पाए और उस समय जब आपको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो वो पैसा आपके पास हो। इसके अलावा दोस्तों चलो मैं मान लेता हूँ कि आपके पास बच्चों के एजुकेशन के लिए और उनकी शादी के लिए आप पैसा किसी न किसी तरह से इकट्ठा कर लोगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी यदि आप बोलो कि मैं अब इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लूँ, तो भी मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बच्चों के एजुकेशन और शादी आप किसी न किसी तरह से कर दोगे, लेकिन रिटायरमेंट का क्या? क्योंकि दोस्तों बच्चों के एजुकेशन के लिए चलो आपने लोन ले लिया, बच्चों की शादी के लिए भी आपने कर्जा ले लिया या मकान बेच दिया, जो भी आपने किया सब ठीक किया, बढ़िया किया। लेकिन दोस्तों अब जब रिटायरमेंट का वक्त आता है, उस समय यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अपना बाकी का जीवन कैसे जियोगे? उस समय यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप आपके खर्चे कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि दोस्तों बुढ़ापे में यानी रिटायरमेंट में हमारे जो खर्चे हैं ये कम नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि उस समय हमारे दवाइयों के भी खर्चे बढ़ जाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। और जो हमारी कमाई होती है वो बंद हो चुकी होती है या कम हो चुकी होती है, लेकिन हमारे खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। और दोस्तों उस समय यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमें किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना होगा। अब दोस्तों आप ही जानते हैं, जीवन भर जिस व्यक्ति का हाथ हमेशा इस तरह रहा देने की कंडीशन में, अब यदि उस व्यक्ति का बुढ़ापे में हाथ यूं होगा मांगने की कंडीशन में, तो ये कितना गलत है, कितना बुरा है, कितना खतरनाक है। और क्या मांगने पर आपको पैसा मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी है? तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी बातों के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, सभी बातों के लिए आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि चलो पैसा ही तो बचाना है, तो हम इंश्योरेंस में ही क्यों बचाएं, हम किसी अलग जगह पैसा बचाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस में जो पैसा होता है ना, ये बहुत ही आसानी से बच पाता है। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें पैसा बचाया जाता है, उसमें पैसा नहीं बच पाता है। और यदि आप अच्छे से समझना चाहें तो आप ही एक बार सोच के देखिए, आपने कई बार पैसे बचाना चाहे होंगे और आपने बचत की होगी, लेकिन उस बचत को आपने साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में तोड़ दी होगी, खत्म कर दी होगी, किसी न किसी कारण से आपको आवश्यकता पड़ी होगी और आपने उस बचत को खत्म कर दिया होगा। और दोस्तों ना भी खत्म किया हो तो भी आप कुछ सालों में या कुछ दिनों में उसे खत्म कर ही देंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारी बचत होती है इसे हम कभी भी तोड़ देते हैं जब भी हमें कभी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में जो पैसा आपका बहुत ही आसानी से बच पाता है। क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है 20-25 सालों की होती है और जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करवा लेता है और 5 या 10 साल उस इंश्योरेंस को चला लेता है, तो यदि वो बंद करने का सोचता भी है तो वो किसी न किसी डर से या यूं कहें कि उसे तोड़ने में नुकसान होता है, इसीलिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी बंद नहीं करता है और उसका जो पैसा है वो बचा रह जाता है और वक्त आने पर जब वो पैसा उसे मिलता है तो वो उसके काफ़ी काम आता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप और अच्छे से जानना चाहें तो एक उदाहरण बहुत अच्छा ये भी है कि हर व्यक्ति का बैंक में एक अकाउंट होता है और उस अकाउंट का नाम होता है सेविंग अकाउंट। यानी दोस्तों इस अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अकाउंट है वो एक बचत का अकाउंट है, उसमें पैसा बचना चाहिए। अब दोस्तों हो सकता है आपका जो अकाउंट है वो 10 साल 20 साल पुराना हो चुका होगा। अब आप ही सोच के बताइए, आप ही अंदाज़ा लगा के बताइए, क्या आपके अकाउंट में जिस हिसाब से अकाउंट का नाम रखा गया है कि बचत अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उस हिसाब से उसमें पैसा बचा है? यदि 20 साल का भी आप यदि जोड़ते हो, 1 साल का 1 लाख भी जोड़ते हो आपकी सिर्फ बचत का, तो भी 20 लाख रुपया होता है। ये मैंने कम से कम अमाउंट बताया है। तो इसका मतलब दोस्तों पैसा किसी भी जगह नहीं बच पाता है। हम बचाना तो चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाता, कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है।
इसीलिए दोस्तों जो आपको बचत करना चाहिए वो इंश्योरेंस में करना चाहिए। तो दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी हर व्यक्ति को लेना चाहिए, जिससे उसके जो भी लक्ष्य हैं जीवन के, उसके बच्चों की शादी का, उनके पढ़ाई का या उसके रिटायरमेंट का, सभी लक्ष्य उसके बहुत ही आसानी से पूरे हो पाए। इसके अलावा उसके ना होने पर भी इसके जो ये लक्ष्य हैं आसानी से पूरे हो पाए, क्योंकि मान लो वो नहीं है तो भी उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, उनकी शादी के लिए पैसा लगेगा। और यदि वो नहीं है तो चलो उसके रिटायरमेंट की तो बात नहीं करते, लेकिन उसकी वाइफ होगी, उसका रिटायरमेंट तो होगा, वो तो बूढ़ी होगी, उसको तो पैसा लगेगा। तो देखा जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी हर व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी हर तरह से मदद करती है, उसकी फैमिली की भी हर तरह से मदद करती है। यदि वो है तो भी उसकी मदद होगी, यदि वो नहीं है तो उसकी फैमिली की मदद होगी। और दोस्तों इस मदद को यदि आपको कोई दे सकता है तो वो सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी ही दे सकती है। तो इंश्योरेंस को इग्नोर मत कीजिए, आज ही अपने व अपनी फैमिली के लिए एक सही इंश्योरेंस लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझकर, यानी जीवन बीमा क्या है और जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए, इन बातों को समझकर अपने व अपनी फैमिली को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख पाए।